I'm voting for the development at the grassroots level of India, first of all. I'm also an active foreign policy follower, so I'm voting for India's strong foreign policy today. And I'm voting for the voice of youth and development in technology. I'm a semiconductor enthusiast. I work in the field of semiconductors. So I'm looking for a good semiconductor industry developed in India in this decade. Yeah. What issues are you voting for today? No, for development of the country, development of this region, people are working, so we need to encourage them. Thank you. What issues have you voted for today? Sorry, what is? What issues have you voted for today? See, the issues will be is more on one is job opportunities, and there are a lot of bank scams happened in South Bangalore. I think many people have lost money because of that. So, and also of course the development, the overall Bangalore development in terms of the infrastructure, upgradation of the hospitals, health sector, education, right, and the public transport. I think these are the main things, issues that that needs to be fixed. What issues are you voting for today? It's not about issues, it's about the rights. So every citizen has these rights. Today is the day and they should vote for their rights. But any issues specifically that you want fixed? No issues as such. I think for this constituency particularly, I think everything is going good in the south. Tejasvi Surya is doing really good and he's our MP for the south, and I don't feel any issues as such. It's going good. Because of the development, that's the only reason. Not for the guarantees. Thank you. इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे आप? विकास के मुद्दों पर जी। क्या लगता है पीछे आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे। क्या मुद्दे हैं इस बार जो है उसको लेकर आप वोटिंग कर रहे हैं? विकास पे देश के अस्तित्व को लेकर के हम ये समझ रहे हैं कि मोदी सरकार रहेगी तो ही देश की अस्तित्व बची रहेगी, अन्यथा हमारे विकास तो बाद की हम बात समझते हैं, है ना। विकास की बातें हैं लेकिन ये अस्तित्व की बातें भी है। सुबह सुबह मतदान करने के लिए आ गए हैं। पिछली बार बहुत कम लोग जो है आए थे, इस बार जो सुबह मिला के क्या कहेंगे? बिल्कुल, कई और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि इस बार का जो मुद्दा है स्थानीय मुद्दा या क्या मुद्दा है इस बार का? देश के लिए जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट देना चाहिए। पूरे देश के लिए मोदी सरकार बेहतर कर रहे हैं, इसके लिए उसको समर्पित है हम लोग का। क्या मुद्दे थे जो इस बार जुड़े रह गए और क्या मुद्दों को लेकर? विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा होना चाहिए। आप युवा हैं, इस बार लगता है सर विकास भी चाहिए और सर साथ में रोजगार भी चाहिए सर। जी सर। स्थानीय क्या था जो इस बार जो है आप लोग को लगता है कि कुछ मुद्दे जो रह गए, इस बार क्या लगता है? हम विकास के मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं, जो भी हैं हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट डालते हैं और भविष्य के लिए अपना भविष्य चुन रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग आज किस मुद्दे को लेकर? जो देश का अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, बच्चों के लिए अच्छा सोचेगा, विद्यार्थी के लिए भटक रहा है पढ़ लिख करके, कुछ उसका के लिए अच्छे के लिए बना। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए। पिछले सालों के विकास को देखे तो कुछ हुआ है? देवजी पटेल ने कहा नहीं हुआ। अपनी बार वैभव गहलोत को कांग्रेस से उतारा गया। वो चाहता है पिछले कई दिनों से जनसंपर्क साध रहे हैं, क्या विकास करेंगे? वेड़ा चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर यूथ भी है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं यूथ एक बड़ा जो है नंबर होता है, यूथ को कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश की जाती है। जो वोटर्स है वो जनसंपर्क साधते हैं यूथ से। आप किस तरीके से आज अपना प्रतिनिधि चुनेंगे कुछ देर में वोट कास्ट करने में? लुबाराम जी। क्या जो है पिछली बार से 3 बार के सांसद रहे देवजी पटेल, और एक बार उनका टिकट काट के लुम्बाराम जी को मौका दिया गया है। क्या काम किया था देवजी पटेल ने पिछले 3 बार के? नहीं किया। और वैभव गहलोत जो जनसंपर्क साध रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम पीढ़ी से पीढ़ी हम बीजेपी को देते आ रहे हैं, हम बीजेपी को ही देंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपसे जानना चाहेंगे भैया किस तरीके से देखते हैं जालोर सिरोही के विकास को, किन मुद्दों को लेकर आज अपना वोट कास्ट करेंगे?
हमारा वोट लुम्बा राम जी को जाएगा, देश हित में जाएगा, मोदी जी को जाएगा। देश हित में जाएगा। तो यहाँ पे मतलब लुम्बा राम जी को या फिर मोदी जी को? लुम्बा राम जी मोदी जी एक ही है हमारे। नहीं, लोकल कैंडिडेट या मोदी लहर? लोकल लुम्बा राम जी को जाएगा। जी बिल्कुल। बाबू जी, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं, किन विकास के मुद्दों को लेकर आज वोट देंगे अपना? मैं तो देश हित में करना है वोटिंग, एक ही मकसद। और विकास का मुद्दा क्या रहेगा, किस तरीके से विकास देखते हैं जालोर सिरोही? अपने आप देश सुधरेगा तो विकास अपने आप सुधर जाएगा। I'm standing by at the Vidya Bharati Institute in Bangalore South, which is one of the crucial constituencies and a BJP bastion. We're expecting Tejasvi Surya to make his way here shortly. But before that, we've spoken to a lot of people who've come out this morning to vote. Listen in. Choose if you voted for today. Issues? Not major, nothing as such. I mean, we are happy with the candidate to whom I have voted. I'm in fact very much influenced with all the podcasts being updated with. I'm happy about it and hoping to have more of improvements, and I am sure things will be going in the right way. Thank you. Thank you. What issues have you voted for today? I have voted for the development of my country. So I have seen a lot of development, and then based on that my vote is for my country. Thank you. Thank you. I just want to understand, what issues have you voted for today? The issue is we want a good, stable government at the center. So you have decided for the person whom you like. That's all. Thank you. It's for the development of the country and the stability of the financial systems within India. So those are the primary reasons that I voted. Can I understand from you as well, what issues have you voted for? I agree with what my dad said. Most likely financial issues of the country and development in general. For every issue. For in a total scenario, in a whole scenario, overall, taking the consideration, we have voted. Prosperity of the country, the stability of the country, and the security. Women and the people. Ma'am, Those are what the issues things. are you voting for? Pardon? What issues are you voting for? Voting for is it? It is for the good of the total good of the country, security of people, and the development. We are voting for the development of the country. जरूरी है वोट डालना। आपने वोट अपना कास्ट किया है, तो और क्या लग रहा है कि मुद्दे क्या हैं इस बार चुनावों में? चुनावों में मुद्दे हर वोटर पे डिपेंड करता है कि वो किस मुद्दे को किस तरीके से लेता है। जैसे हम लोग हैं जो बड़े अवेयर हैं लोग मुद्दों को लेके, जो मुद्दों पे सीरियसली सोचते हैं, वो नेशन वाइड मुद्दों को लेते हैं। लेकिन एक आम नागरिक, ये पार्लियामेंट इलेक्शन, हाँ, लेकिन जो आम नागरिक है वो स्टेट लेवल के मुद्दों को लेके सोचते हैं। तो इस बार का जो इलेक्शन है ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो हमें नेशनल लेवल पे जो मुद्दे हैं उनको मद्देनज़र रख के हमें अपना वोट कास्ट करना चाहिए और उस कैंडिडेट को वोट कास्ट करें जो कि एक डिज़र्विंग हो और जो हिंदुस्तान की प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और उसकी जो हमारा डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने का जिसके मन में जज्बा हो और सेल्फलेस होके जो काम करना चाहता हो, हमें उसको वोट देना चाहिए। आप क्या समझते हैं दफ़ा 370 टूटना, ये सारे भी चीज़ें हैं इन इलेक्शन में जो हैं वो असर करेंगी? देखिए बाकी नेशन वाइड तो नहीं पता, लेकिन हमारी स्टेट में खासकर जम्मू में ये बहुत इम्पोर्टेंट ये एक हमारा ये चेंज आया कि जो कि इम्पॉसिबल था कि कोई ये अपने वाइल्डेस्ट थॉट पे भी नहीं सोच सकता कि दफ़ा 370 हटेगा, लेकिन हटा। लेकिन हम क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो चाहती हूँ जैसे पूरा देश है हम भी देश के साथ हैं, हम कोई अलग नहीं है, इसलिए दफ़ा 370 हटना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था क्योंकि हम वी आर वन, एक नेशन है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो हम एक हैं और रूल रेगुलेशन सिस्टम पूरी कंट्री का एक जैसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, वोट डाल दिया है आपने भी, क्या सोचकर वोट डाला, मुद्दे क्या हैं आप लोग? मुद्दे पीस, प्रॉस्पेरिटी कंट्री के लिए, और तो बाकी तो गवर्नमेंट को पता ही है किस चीज़ की कहाँ क्या, किस स्टेट में क्या कमी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। तो क्या लगता है जो पहले यहाँ सांसद हैं वो 10 सालों से सांसद है, आप खुश हैं उनके कामों से या कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव तो ज़रूरी है, आज के ज़माने के हिसाब से बदलाव बहुत ज़रूरी है।
जो भी है कंट्री के लिए, जैसे और कंट्रीज़ जिस उसमें दिशा में जा रही हैं, हमारी गवर्नमेंट भी यही सोच रही है कि हम भी और कंट्रीज़ की तरह इतने ही प्रोग्रेस करें और आगे बढ़ें। तो मुद्दे भी हैं और चीज़ें भी हैं जो लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। Issues is main garbage clearance, and we stay just behind this. So car parking tumba ಇದೆ ರೀ. Car parking is a very big issue. We have been complaining from almost 4 to 5 years. Nothing has been solved, and we have been fighting with everybody. This is what is happening, and nobody is taking much of interest and clearing this problem. Okay. And what do you think that change it, or like how is it? Yeah, we have made a lot of requests for a change. They say no funds not available, or maybe after 10 years we are going to tar these roads and other things. So the issue is only lighting and main is garbage, and the next one is unauthorized parking in our layout, because we have ample space. Roads are wide, so people from the other side come over here and then do the parking. We have been trying to do this through our welfare society also, but still nobody is taken care of, because we want collaboration with the line departments. The local Lok Sabha elections is mainly national issues, so I am here voting for national cause than a local cause. Yeah. What are the issues that you think that are Nationally, see, if you see locally, I've been to BBMP meetings quite a few times. The then nodal officer said that this is the most expensive or the most funds collected in a BBMP nodal segment is this through taxes. And this should have been like, wow, we don't feel that. So if you're collecting so much of funds, we should have done wonders here. So I feel that if the money is spent wisely, maybe this colony should be the best in Bangalore for the amount of money collected. So I don't see that being reflected. I know for me only one thing, that I want my party to come. That's all. And you know who I'm telling. I don't see any change in every election. We are just coming religiously, voting for our leader and going. But whatever is there is the same. There's nothing different. सर, क्या बड़े मुद्दे हैं इस बार 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर? हमारे यहाँ राष्ट्र हित का मुद्दा, देश हित का मुद्दा, विकास का मुद्दा, और भारतवर्ष में एक मजबूत सरकार बने। पूरे संसार के 150 देशों की निगाहें इस लोकतंत्र के महापर्व पर लगी हुई हैं। सभी लोग देख रहे हैं इस बार क्या होगा। तो निश्चित रूप से हमारे मथुरा के लोग तो एक मजबूत सरकार के लिए मजबूत नेता के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, आपको क्या लग रहा है कि पिछले 5 साल में क्या कुछ काम हुए हैं मथुरा में? काम तो हो ही रहे हैं। जो सरकार काम कर रही है, मोदी काम कर रहा है और धड़क्के से काम करता है, ऐसा ही आदमी चाहिए। क्या मुद्दे हैं? कतार में खड़े हैं, वोट देने जा रहे हैं। मेरा मुद्दा तो यही है कि बस तरक्की हो अपने भारत देश की, चाहे कोई भी आए। अंकल जी, क्या नाम है आपका? कौशल किशोर मिश्रा। क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके? मुद्दे तो है, देखो, जो जहाँ रहता है सबसे पहले क्षेत्रीय देखता है कि नोएडा का विकास हो, और नोएडा ऑलरेडी पहले से भी विकसित है और काफ़ी विकास हो रहा है हमारे मतलब योगी जी के शासन में, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी बहुत अच्छा जो है प्रभाव है। सर, क्या नाम है आपका? कतार में खड़े हैं, वोट डालेंगे, क्या मुद्दे चल रहे हैं आपके जहन में? हरिकृष्ण शर्मा। और वोट देना मतलब कतार में इसलिए खड़े हैं क्योंकि वोट देना तो अधिकार है अपना जो है, और दूसरा मुद्दा जो है वो विकास का मुद्दा है जो है। तो विकास जहाँ पर होगा वहीं पे जो है मतलब वो। नोएडा में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ, बहुत सारे विकास हुए हैं, बहुत सारी सुविधाएं भी मतलब बढ़ी हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल शर्मा। स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी, चौड़ा रंगनाथ जी। क्या लगता है मुद्दे हैं यहाँ बाकी और उस पर काम होना चाहिए? नहीं, काम अच्छे हो रहे हैं जी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और अच्छे ही होंगे। अच्छा। हाँ, बस इसी बेस पे वोट दे रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? शेष मणि। अच्छा, कतार में लगे हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं दिमाग में? दिमाग में क्या, वोट देना है। अच्छा। बाकी काम हो ही रहे हैं, सब सही काम हो रहे हैं। At an individual level, development has been happening since the past 10 years, and I hope it continues this in the same way, and I'm pretty satisfied with. Hi, what issues are you voting for? As far as I have seen from 2014, the defense sector has been improved. I just want it to improve more with the other things here. So what issues are you voting for today?
Developments, infrastructure developments, and overall we have seen a progress in last 10 years, and we're looking forward. So, what issues are you voting for today? Development and infrastructure improvement, especially Bangalore. It requires a lot of improvement, which is not taken care by several governments. Sir, what issues are you voting for? For betterment of the country and for the economic ways. We want to get stronger. We've been stronger now, we have to go for a next level there. So I just think voting for the right people will get us to there. What issues are you voting for today? Infra development, economic issues and education. Those three, I mean. गाजियाबाद की बात करें तो लगातार 2 साल से बीजेपी जीत रही थी। इस बार क्या मुद्दे होंगे जिनको आप ध्यान में रख के वोट करने पहुंचे? जो हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा और अच्छा ही होगा। हम मोदी जी से पूर्णतः खुश हैं। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे गाजियाबाद? मुद्दे ट्रैफिक जाम, बाकी सब बढ़िया। जाम की समस्या चाहते हैं, हाईवेज बने। ये बस बिल्कुल। आपसे भी बात करना चाहेंगे, यंगस्टर्स हैं, क्या मुद्दे दिमाग में रख के आप वोट करने आए हैं? क्या कुछ कि एजुकेशन में इम्प्रूव होंगे, एजुकेशन में मूव हो। इस वक्त बीजेपी है, क्या लग रहा है जो सरकार मौजूदा है उसका काम कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा काम। अब लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और लोग भी मौजूद हैं, लगातार हम सबसे एक रिएक्शन लेना चाहेंगे, आखिर मतदाता के मन में क्या है। सर, क्या कुछ मन में चल रहा है? वोट डालने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सब अच्छा है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पर। और तो अपोजिशन में तो कोई पार्टी ऐसी है नहीं यहाँ पे। डॉली शर्मा इस बार कैंडिडेट है। हाँ, ठीक है, बाकी बीजेपी का ही ज़्यादा है। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे इस बात के? नहीं, सब सही चल रहा है। रोड्स वगैरह बहुत अच्छी बनी हुई हैं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो जाम रहता ही है, वो तो थोड़ा सा है। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, गाजियाबाद में निकल के जो आ रहा है वो ट्रैफिक का मुद्दा है। ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपकी सरकार आएगी वो ट्रैफिक की जो मुद्दे हैं उनको सुलझाएगी। और लोग भी मौजूद हैं, उनसे लगातार बात करेंगे। सर, क्या दिमाग में लेके आए हैं इस बार वोट करने आए? अपना वोटर कार्ड भी एक बार ऐसे झलक दिखा दीजिए। और क्या किन चीज़ों को दिमाग में रख के वोट कर रहे हैं? मुद्दे तो यही है, एक तो स्कूलों की फीस है बड़ी हुई, इतनी प्राइवेट स्कूलों की बड़ी हुई फीस है, एक बड़ा मुद्दा है वो। ये एक बड़ा मुद्दा ट्रैफिक जाम है, सफाई है। मैम जी, आप बताएंगे कि आज आपको यहाँ वोट डालने के लिए आए, क्या मन में चल रहा है, क्या मुद्दे लेकर के आए? जो देश के हैं और देश के लिए जो सोच रहा है हम उनके साथ हैं। हम मोदी जी के साथ हैं। आप? मोदी जी। क्या मुद्दे हैं आपके लिए और क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं कि हमारा देश अच्छी तरफ जा रहा है, तरक्की कर रहा है, प्लस योगी और मोदी इज बेस्ट। आपका? योगी जी, 100% योगी ही आएंगे। और हमने आउट ऑफ स्टेशन जाना था, हम वो छोड़ के अपना क्या कहते हैं, हम मैरिज में जाना था, इलेक्शन की वजह से हम गए नहीं आज। मेरी मदद। आपका क्या नाम है? सुनीता सचदेवा। आप घर छोड़ करके, सुबह का जलपान छोड़ करके वोट करने के लिए आई हैं। तमाम लोगों को क्या? हाँ जी, भाई यही है, मैंने भी बाहर जाना था। मैंने कहा पहले मैं मोदी जी को वोट दे के बाहर जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। और जो घर में बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बस वो भी आएंगे, वो भी वोट डालने आएंगे, देंगे हम योगी जी को ही। चलिए, आप बताएंगे, आप यहाँ वोट डालने के लिए आए हुए हैं, क्या मन में चल रहा है, क्या मुद्दे लेकर के आप वोट डालने? जो विकास अभी तक चल रहा है, अगर मोदी जी ने दोबारा आते तो विकास को और ज़्यादा गति मिलेगी, इसीलिए हम उनको सुबह सुबह वोट देने के लिए आए हैं। बाकी सारे परिवार के सदस्य भी अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। आप लोग मन में, आप युवा हैं, मन में क्या चल रहा है कि राहुल की गारंटी या मोदी की गारंटी? राहुल जी की तो अपनी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन दोनों भाई बहनों में आपस में नहीं बनती है, जो सोशल मीडिया बताता है। तो राहुल जी की गारंटी पे भरोसा कैसे करेगा देश, ये बताइए। और क्या क्या इश्यूज को लेकर के आप यहाँ वोट डालने पहुंचे हैं? इश्यूज जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जागृति तो आए, मेन तो जागृति है। जागृति आएगी तो देश आगे बढ़ेगा। Issues are you voting for today? I'm voting for the development at the grassroots level of India, first of all. I'm also an active foreign policy follower, so I'm voting for India's strong foreign policy today. And I'm voting for the voice of youth and development in technology. I'm a semiconductor enthusiast. I'm not interested to know my assets and all. Yeah, government should not get to know all the assets that are available and all.
redistribution is left to the government, right? So yeah, people have to be sure, like when they are voting, they have to make sure that they know to which party they are voting, and then if this particular itinerary that has been provided to the people, they should be aware as whether it is a plus or minus to the country. Thank you. Thank you. The Congress party has said that there should be redistribution of wealth in this country. Would you be okay with the government knowing about your wealth and assets? I don't think I'll be very comfortable sharing my personal information to the government whatsoever. But I'm sure that they will know most of it, but making it public is something which I'll not be okay with. Thank you. Do you think that there should be Muslim quotas in the country? Ma'am, for backward classes, it should be there, ma'am. Like in Muslims also, there are some Pasmanda Muslims where they are literally unable to have, they don't have any certificates, they don't have anything. So for them, it should be there. Do you think you would be okay with the government knowing about your wealth and assets? I am surely not. I don't want to leak out my assets because it is my own hard-earned money. Whatever is there, whatever is the cutting, whatever the tax need to be paid to the government, I will pay those things. I don't want to disclose, I don't want to interfere into others' matters and know what is their assets because it's none of my business at the end of the day. Thank you. I understand the Congress party has said that wealth should be redistributed in this country, taken from the rich and given to the poor. Would you be comfortable with the government knowing about your wealth and assets? I would not be comfortable with that because it's our hard-earned money, right? So, yeah, no, not right. It will be not right to let others know our wealth and all. But sort of, I will disagree with that. That's it. Thank you. Performance and stable government is an option for me. National security is important, and young generation to be looked after. A national issue because at the end of the day we need to vote for someone that we think can rule our country in a proper way and not dominate anything. National security is one, and better governance. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.